वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा हीरो एक शूरवीर था। वह किसी से लड़ रहा था। उसे मजा आ रहा था क्योंकि उसे लड़ाई का पूरा आनंद मिल रहा था। उन्होंने पाया कि दुश्मन बहुत धीमा था, लेकिन ध्यान ने उसे बर्बाद कर दिया। वह हमेशा से उसकी समस्या रही थी। वह बस बोरियत से बाहर खेलना चाहता था और उसने मुंह सिकोड़ लिया। प्रहार के बाद उसका कवच टूटने लगा, जो बहुत निराशाजनक था क्योंकि यह अपेक्षित था। वह तुरंत सांप पर या यहाँ तक कि एक ड्रैगन पैरोडी पर इन शब्दों के साथ उड़ गया कि वह उसे चाकू मारकर मार डालेगा। क्रोध भी उसकी समस्या थी। वह बहुत आसानी से क्रोध में आ जाता था, इसलिए यही कारण था कि उस समय वह अपनी मुट्ठियों से सांप पर वार करता रहा। यह उसके स्वभाव से नहीं था, उसे बस वह एहसास अच्छा लगा। वह एहसास जब उसकी ताकत बढ़ती है, यही उसे अच्छा लगता है। उसने अपनी तलवार ली जिसमें सांप का सिर था। उसे अपनी तलवार को मेरे जादू से घुमाना अच्छा लगा, लेकिन मरना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सब इसलिए क्योंकि उसके पास एक रहस्य था। उस पल उसने फिर से अपनी आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई महिला है। क्या वह सो गई थी? हाँ। वह कहां से आई थी? क्या वाकई उसके पीछे कोई ग्रुप ही था? उसे बहुत थक जाने के कारण वह महिला उसके पास आई और उसे चूमा। एक हल्का सा सुबह का चुंबन और उसके माथे को छुआ। उसे यह बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे यह ऐसी अविश्वसनीय सुंदरता से मिला था। क्या वह पूरे समय उसकी प्रशंसा करती रही थी? वह अब और खुद को रोक नहीं सका। वह तुम्हारे होठों पर चूमना चाहता था। हालांकि उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अभी बच्चा है और वह रोने लगा। उसकी मां ने सोचा कि वह कुछ खाना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह रोया क्योंकि उसने एक बार फिर से पुनर्जन्म लिया था। पिछले जन्म में वह मर गया सांप से लड़ाते हुए, लेकिन वह फिर से जन्म लिया। अन्य लोगों के विपरीत वह मृत्यु के बाद हर बार पुनर्जन्म लेता है और अनंत काल तक। आखिर दुखी होने की क्या बात थी? परेशान होने की क्या बात थी? आखिर वह जन्म, उसका जन्म 101 था। इससे पहले कि हमारे नायक की आंखें उसके पिछले जीवन में उड़ने लगी। एक छात्र के रूप में उसका जीवन, एक शूरवीर के रूप में उसका जीवन, यहाँ तक कि वही समुराई। आखिरकार अगर उसकी याददाश्त सही है, लेकिन उसका पहला जीवन कोरिया में बीता था। वही जीवन एडम था, अंतहीन साक्षात्कारों और नौकरी की तलाश का बवंडर। वही नीरस जीवन जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, जिसका अंत भी उतना ही नीरस था। क्योंकि जब कार की टक्कर से अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पहली बार पुनर्जन्म हुआ। जागने पर उसने खुद को एक शिशु के शरीर में पाया जो उसके परिवार के लिए बिल्कुल अपरिचित था। तब से ही उसका बार बार पुनर्जन्म होना शुरू हो गया। आश्चर्यजनक रूप से वह अलग अलग दुनिया और युगों में आया, लेकिन उसके जीवन का परिदृश्य बार बार दोहराया गया। उसके पास डींग मारने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वह बस इस स्थिति और प्रवाह के साथ चलने का आदी था। पुनर्जन्म जिसका कई लोग सपना देखते हैं, उसके लिए एक आम बात बन गई है। हालांकि जब वह अपना दूध पी रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस बार कहां पहुंच गया था। आखिरकार यह देखते हुए कि वह अब मध्य युग में कहीं है, यह असंभव है कि वह पृथ्वी पर वापस आ गया हो, यह पुनर्जन्म के लिए भी तर्कसंगत नहीं था। क्या इसका मतलब यह था कि वह बस दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था? लेकिन उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि यह दूसरी दुनियाएं थीं जो उसे पसंद थीं, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत अधिक आरामदायक थीं। वह भाग्यशाली भी था क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अमीर पैदा हुआ था। उसे बहुत सी नौकरानियां भी पसंद थीं। इसका मतलब यह है कि वह एक नोबल परिवार से आता है और उसकी मां उससे बहुत प्यार करती है। हमारे नायक को पहले तो उनकी भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन एक सेकंड के बाद उसे इसकी आदत हो गई। बेशक यह उसके लिए एक नई दुनिया और एक नई भाषा थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं तो आपको पहले तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन गर्म हाथ, पूरे प्यार की कोमल निगाहें, ये सब अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है, क्योंकि उसकी मां उससे वाकई प्यार करती है। 100 माताओं को बदलने के बाद वह ठीक ठीक बता सकता है कि कौन सी मां कर्तव्य की भावना से शुद्ध रूप से जन्म देती है और कौन सी नहीं। ये सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब उसे जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया जाता था, या उसे जो जीवन दिया गया था उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि उसे इस जीवन के बारे में बहुत अच्छा लगता था। उसने सुना कि एक नौकरानी उसकी मां को पुकार रही थी और उससे युवा राजकुमार की देखभाल करने के लिए कह रही थी। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह एक राजकुमार था। उसी क्षण नौकरानी ने कहा कि बेशक उसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मालकिन ने उसे ईमानदारी से जवाब देने के लिए कहा, क्योंकि वे वैसे भी कमरे में अकेले थे। उसने पूछा कि क्या वह भी अपने बेटे के बारे में बुरा सोचती है। नौकरानी ने तुरंत यह कहकर खुद को सही ठहराना शुरू कर दिया कि हाल ही में नौकरानियों में से एक ने बहुत ज्यादा किया था। उसकी मां के चेहरे पर और आवाजों में ऐसा भाव क्यों था? और महिला ने आगे कहा कि भले ही वह एक राजकुमार था और उसमें शाही खून था, लेकिन उसका भाग्य निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। ये आसान होता अगर उसका बेटा बिल्कुल भी राजकुमार नहीं होता। उसने हमारे नायक की ओर देखा और उससे माफी मांगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह नाराज नहीं होगा। वह जानती थी कि अब यह मामला था कि वे उसके और बच्चे के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि यह उसकी वजह से था कि हमारे नायक को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं था। उसने खुद को दोषी ठहराया, लेकिन हमारे नायक ने कुछ ऐसा किया कि उसके हाथ ने उसके आंसू पोंछ दिए। वह तुरंत अपने होश में आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सबसे अधिक संभावना है कि उसके बेटे ने कुछ समझा है। हमारे नायक ने देखा कि उसके लिए कितना मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी पूरी उपस्थिति से दिखाया कि वह दुखी नहीं था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उन्हें राजगद्दी विरासत में मिलेगा या नहीं, क्योंकि राजकुमार का जीवन उसके लिए पहले से ही भाग्यशाली है। वह भविष्य में उसे परेशान करने वाले सभी प्रकार के चिपचिपे रईसों को अनदेखा कर देगा। हाँ, और शाही परिवार उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि राजकुमार का जीवन व्यस्त होने का वादा करता है। उसकी नई दुनिया में उसका 100 पहला और जयंती नया जीवन। क्या यह एक सपना नहीं है? इस तरह से सम्राट के बेटे, साथ ही पूर्व सेवकों का जीवन शुरू हुआ। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वेबटून हिंदी को सब्सक्राइब करें।